अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मरियम हसन और आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज लेक्चर नंबर 12 में हम यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली होगी। और आज क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझा देती हूँ। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 ओपन करें और आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे। इन 10 क्वेश्चंस के हमने आज आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Why has the name of the कायद-ए-आज़म become immortal in history? तारीख में कायद-ए-आज़म का नाम लाफानी क्यों हो चुका है? The name of कायद-ए-आज़म has become immortal in history because he won freedom for the Muslims of India. कायद-ए-आज़म का नाम तारीख में लाफानी हो चुका है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आज़ादी हासिल की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, When and where was the कायद-ए-आज़म born? कायद-ए-आज़म कब और कहाँ पैदा हुए थे? The कायद-ए-आज़म was born on 25th December 1876 in Karachi. कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was Mr. पूंजा जिन्ना? पूंजा जिन्ना कौन थे? Mr. पूंजा जिन्ना was the father of कायद-ए-आज़म. पूंजा जिन्ना कायद-ए-आज़म के वालिद थे एंड वॉज द एफ्लुएंट मर्चेंट ऑफ कराची, और वो कराची के मालदार ताजिर थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हायर एजुकेशन डिड कायद-ए-आज़म एक्वायर इन लंदन? कायद-ए-आज़म ने लंदन में कौन सी आला तालीम हासिल की? आंसर है इसका, ही गॉट द एजुकेशन ऑफ लॉ इन लंदन. He became barrister at law. उन्होंने लंदन में वकालत की तालीम हासिल की और वो कानूनदान बन गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, What did the कायद do after becoming a barrister at law? कानूनदान बनने के बाद कायद ने क्या किया? After becoming, एक मिनट ये नेक्स्ट पेज कर लूँ। ओके, कायद-ए-आज़म returned to India and started his legal practice in Bombay and became the most prominent lawyer of his time. कायद-ए-आज़म इंडिया वापस आए, हिंदुस्तान वापस आए और उन्होंने बम्बई में वकालत शुरू कर दी और अपने वक्त के नुमाया वकील बन गए। Why did he decide to go into politics? उन्होंने सियासत में जाने का फैसला क्यों किया? कायद-ए-आज़म could not bear the injustice being done to the Muslims of India. कायद-ए-आज़म हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ की जाने वाली ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। Therefore, he decided to go into politics. चनाचे उन्होंने सियासत में जाने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, Which party did he join firstly and why did he leave it? उन्होंने पहले किस जमात में शमूलियत इख्तियार की और फिर उसे क्यों छोड़ दिया? He joined All Indian National Congress firstly and then he left it because he realized about the real designs of Indian National Congress. सबसे पहले उन्होंने All India National Congress में शमूलियत इख्तियार की और फिर उसे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें All India National Congress के असल अज़ाइम का अंदाज़ा हो गया था। The basic objective of this party was to promote the cause of Hindu and suppress the Muslims of India who were in minority. इस जमात का बुनियादी मकसद हिंदुओं के अकीदे को फ़रोग़ देना और हिंदुस्तान के मुसलमानों को दबाना था जो कि अक़लियत में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, What did he do after becoming the president of Muslim League? ओके, मुस्लिम लीग का सदर बनने के बाद उन्होंने क्या किया? He emphasized two nation theory in which he impressed upon the British and Hindus that there lived two major nations in the Indo-Pak subcontinent, the Hindus and the Muslims. उन्होंने दो कौमी नजरिए पर जोर दिया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुओं पर वाजे किया कि बरे सगीर पाको हिंद में दो बड़ी कौमें
हिंदू और मुसलमान रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द टू नेशन थ्योरी। दो कौमी नजरिए की वजाहत करें या दो कौमी नजरिया बयान करें। ही एम्फेसाइज टू नेशन थ्योरी, उन्होंने दो कौमी नजरिए पर जोर दिया, इन विच ही इम्प्रेस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड हिंदूज दैट देयर लिव टू मेजर नेशंस इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। उन्होंने दो कौमी नजरिए पर जोर दिया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुओं पर वाजे किया कि बरे सगीर पाको हिंद में दो बड़ी कौमें रहती हैं, हिंदू और मुसलमान। The number of Muslims was enough to have a separate independent state where they would be free to live according to their religion and culture. मुसलमानों की तादाद इतनी थी कि वो बरसगीर पाको हिंद में अलग रियासत हासिल कर सकें जहाँ पर वो अपने मज़हब और रवायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। The Qaid told them there was nothing in common between the Hindus and the Muslims. कायद ने उन्हें बताया कि हिंदू और मुसलमानों में कुछ भी मुश्तरक नहीं। Muslims believed in one God while the Hindus believed in many. मुसलमान एक खुदा पर यकीन रखते हैं जबकि हिंदू कई खुदाओं पर। Their cultures and customs were also different. उनकी रवायात और इक़दार बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। The Muslims ate the flesh of the cow while the Hindus called it गाँव माता। मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं जबकि हिंदू इसे गाँव माता कहते हैं। इवन देयर नेम्स वर डिफरेंट, यहाँ तक कि उनके नाम भी मुख्तलिफ हैं। दे कुड नॉट मिक्स विद ईच अदर लाइक ऑयल एंड वाटर, वो तेल और पानी की तरह एक दूसरे के साथ खल्त मल नहीं हो सकते। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड कायद विन फ्रीडम फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कायदे आज़म ने किस तरह आज़ादी हासिल की। कायदे आज़म expedited his efforts by holding public meetings, visiting British rulers and arguing with Hindu leaders. कायदे आज़म ने अवामी जलसे मुनक्किद करके, अंग्रेज़ रहनुमाओं से मुलाकातें करके और हिंदू रहनुमाओं को दलीलें देकर अपनी कोशिशों को तेज़ किया। He succeeded in uniting the Indian Muslims on one platform. वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने में कामयाब हो गए। The British and the Congress opposed the demand of a separate state for the Muslims, but at last they had to yield to the strong will and determination of the Qaid-e-Azam. अंग्रेज और कांग्रेस ने मुसलमानों के अलग रियासत के मुतालबे की मुखालफत की, लेकिन आखिरकार उन्हें कायदे आज़म के मजबूत क़ुव्वत इरादी और अज़म के सामने झुकना पड़ा। इन दिस वे पाकिस्तान केम इन टू बींग ऑन 14 अगस्त 1947। इस तरह पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ड्स एंड टेंसेस। सबसे फर्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब लाफानी। कायदे आज़म्स नेम हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री। कायदे आज़म का नाम तारीख में लाफानी बन चुका है। शिवालरस मतलब दलेर, बहादुर। द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट हैज़ प्रोड्यूस मैनी शिवालरस हीरोज। बरसगीर पाको हिंद ने बहुत से दलेर हीरोज पैदा किए हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। अच्छा जी, नंबर 3, डिटर्मिनेशन, पुख्ता अज़म। कायदे आज़म इज़ अ मैन ऑफ विल एंड डिटर्मिनेशन। कायदे आज़म एक मजबूत क़ुव्वत इरादी और अज़म के वाले इंसान हैं। ओके, अकम्पलिश्ड मुकम्मल करना। कायदे आज़म अकम्पलिश्ड हिज टास्क्स सक्सेसफुली। कायदे आज़म ने अपने काम कामयाबी के साथ मुकम्मल किए। ऑब्जेक्टिव, कायदे आज़म अकम्पलिश्ड हिज ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे टास्क्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली। कायदे आज़म ने अपने मकासद को कामयाबी से मुकम्मल किया। ओके, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब अहम या नुमाया। कायदे आज़म वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉयर ऑफ हिज टाइम। कायदे आज़म अपने वक्त के बहुत ही नुमाया वकील थे। एफ्लुएंट मालदार या अमीर। पूंजा जिना वॉज एन एफ्लुएंट मर्चेंट। पूंजा जिना एक मालदार ताजिर थे। डिज़ाइंस यानी कि मकासद, अज़ाइम।
कायदे आज़म soon realized about the real designs of Indian National Congress. कायदे आज़म को जल्द ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के असल अज़ाइम का एहसास हो गया. fearless, we saw many acrobats in the circus. अब यहाँ पे fearless missing है. we saw many fearless acrobats in the circus. हमने सर्कस में बहुत ही नडर या दलेर बाजीगर देखे. ओके स्टूडेंट्स, ये जो कुछ मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं, सॉरी फॉर दैट. ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, इनको कंसीडर ना कीजिएगा. जो मैंने आपको बताया आप उसको नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को और वर्ड्स एंड टेंसेस को आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.